डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी। अभी पूरा टॉप लेवल पे चल रहा है काम। अभी आपके ऑफ स्क्रीन पे आप पे बात भी हो रही थी कि अभी 4 गायें दिखाएंगे और 3 गायें सेल होके चली भी गई हैं। पूरी 7 गायें आपको दिखानी थी आज। पर सर मन में पहली बात तो सारा पीढ़ी दर काम चलता आ रहा है सर, इसलिए मोटिवेट। एक तो सर इसका बंदा सर फार्मिंग के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना, तो इसका ये मोटिव है। आज हम अगर 5 गाय लाते हैं तो हम अब खुद अपने ही मालिक हैं सर। ये तो बात कहना चाहूंगा कि इधर पंजाब में रह के ही आप काम करें, चाहे आप गायों का काम करें, चाहे आप भैंसों का काम करें, चाहे आप बकरियों का काम करें, चाहे घोड़ों का काम करें, कोई भी काम लगा लो। कोई सर एक स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल पीरियड होता है, स्ट्रगल पीरियड आपको फेस करना ही पड़ेगा। कई भाई बोल देते हैं बाहर जाके ज्यादा स्कोप है, 2 गायों से 4 गायों से शुरू करना होता है, तो आप आए फार्म पे विजिट करें, आपको सारा बैक स्टे दिया जाएगा, बैक नॉलेजमेंट दी जाएगी। ये नहीं कि खाली आपको गायें खरीदवा दी और आपको क्या भी आप चलो और दूध निकालो घर पे जाके, सारा आपको, क्योंकि ना सर ये HF ब्रीड ऐसी ब्रीड है, ब्रीड तो फॉरेन की है, पर इनका डाइट प्लान सारा आपको जानना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज पहुंचे हैं जी फतेह भाई के फार्म पे। फतेह डेयरी फार्म के भाई ओनर हैं और काफ़ी अच्छा सिस्टम भाई ने बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज भाई का आपको फार्म भी दिखाएंगे, एक एक करके गायों की डिटेल भी पता करेंगे। भाई का ब्रीड पे ज़्यादा फोकस है, आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत कम आपको ऐसी सिलेक्टेड गाय फार्मों पे दिखाई देंगी और रेट भी भाई का काफ़ी जेन्युइन होता है। तो पता करते हैं भाई से एक एक गाय की भी डिटेल और कुछ जानकारी भी लेंगे फार्म के बारे में। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दें आप। फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल है फतेह भाई? बहुत बढ़िया सर। ठीक है। अच्छा फतेह भाई, फ़ोन नंबर अपना? फ़ोन नंबर सर 9876707977 सर। ठीक है। फार्म की लोकेशन और बताओ। फार्म की लोकेशन सर प्रॉपर मंडी डब वाली में हमारा फार्म लोकेटेड है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट लगती है, उससे 2 से 3 किलोमीटर सर। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट हमें बठिंडा लगता है सर। पंजाब में ही आ गया ना? पंजाब में सर। ठीक है। अच्छा फतेह भाई, उम्र आपकी बहुत कम है। हाँ जी। और लेकिन आपने सिस्टम बड़ा बना रखा है। सिस्टम तो सर ऐसे है, बात की जाए अपनी, पहले ही जब स्टार्टिंग किया था काम, एक ख्वाब था कि अपनी फील्ड में ही फार्म बनाना है, ठीक है, जो सिटी से बार बार हो। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है बार बार फार्म रहेगा तो आपको प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट। एक तो शांत वातावरण से जुड़ा रहता है बंदा, ठीक है, और कोई शोर शराबा नहीं इधर सर। बढ़िया आदमी का इन गाय भैंसों में सर मन खुश रहता है। हाँ। बंदा मतलब नशे पत्ते से सर दूर रहता है। मेरी मोटिव ये है बात कहने का आपको। और सर आपको पता है, आप देखते रहते हो, रिसेंटली मंडियों से वीडियो आ रही थी, आपको भी पता है अभी जोने का सीजन खत्म हो गया है, तो अभी फ्री है उस टाइम खेती से। अभी डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी। अभी पूरा टॉप लेवल पे चल रहा है काम। अभी आपके ऑफ स्क्रीन पे आप पे बात भी हो रही थी कि अभी 4 गायें दिखाएंगे और 3 गायें सेल होके चली भी गई हैं। पूरी 7 गायें आपको दिखानी थी आज, पर 4 गायें रह चुकी हैं, 3 गायें सेल होके चली गई हैं। डेली बेसिस पे गायें आती जाती रहती हैं। कोई भी किसान भाई अदर स्टेट से आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है आपका सर फतेह डेयरी फार्म पे। अच्छा फतेह भाई, एक बात बताओ। हाँ जी। मान लीजिए हर इंसान की एक जिंदगी में चॉइस होती है कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। आपने ये काम किस हिसाब से सिलेक्ट किया? क्या था मन में आपके? सर मन में पहली बात तो सारा पीढ़ी दर काम चलता आ रहा है सर, इसलिए मोटिवेट। एक तो सर इसका बंदा सर फार्मिंग के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना, तो इसका ये मोटिव है। आज हम अगर 5 गाय लाते हैं तो हम अब खुद अपने ही मालिक हैं सर। ये बात हमें किसी के नीचे लग के काम करने की जरूरत नहीं है। चाहे हमें महीने का 20,000 बन रहा है, चाहे हमें 50,000 बन रहा है, चाहे 1 लाख बन रहा है, ठीक है। मैं तो यूथ को यही मोटिव देना चाहूंगा, बात कहना चाहूंगा कि इधर पंजाब में रह के ही आप काम करें, चाहे आप गायों का काम करें, चाहे आप भैंसों का काम करें, चाहे आप बकरियों का काम करें, चाहे घोड़ों का काम करें, कोई भी काम लगा लो। कोई सर एक स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल पीरियड होता है, स्ट्रगल पीरियड आपको फेस करना ही पड़ेगा। कई भाई बोल देते हैं बाहर जाके ज्यादा स्कोप है, क्या फायदा सर उसका 20-20, 25-25 किलो के जो मालिक हैं बीघे के, उनके बेटे या लड़कियां लगा लो, मेरी बहनें हो गई हैं, भाई हो गया जो भी, तो बाहर जाके वो लेबर का काम कर रहे हैं सर। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आप किसी की लो इन्वेस्टमेंट होती है, किसी ने 2 गायों से 4 गायों से शुरू करना होता है, तो आप आए फार्म पे विजिट करें, आपको सारा बैक स्टे दिया जाएगा, बैक नॉलेजमेंट दी जाएगी। ये नहीं कि खाली आपको गायें
खरीदवा दी और आपको क्या भी आप चलो और दूध निकालो घर पे जाके सारा आपको, क्योंकि ना सर ये HF ब्रीड ऐसी ब्रीड है, ब्रीड तो फॉरेन की है, पर इनका डाइट प्लान सारा आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो ये बॉडी स्कोर, आपको दूध तो ले लेते हो आप इनसे 30-30 लीटर, पर ये बॉडी स्कोर लूज कर जाती है। कई भाई बोलते हैं भाई साहब इनका जो वजन है वो बहुत कम हो गया, ठीक है, तो इस कारण में बात की जाए तो वो सारा उसी के रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट और फीडिंग के अकॉर्डिंग। सभी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क स्ट्रगल वो आपको करनी पड़ेगी। कोई भी फील्ड में आप चूज कर लीजिए। जो बेरोजगार है मेरे साथी भाई, मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगा जो सोचते हैं हम एक छोटा फार्म सेटअप करें आपका, तो बहुत बढ़िया सोच है आपकी, 5 गायों से आपका फार्म सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो कोई वो, क्योंकि सर दुनिया का काम है बोलना। हाँ ये तो वो तो सर चाहे आप फेल हो रहे हो, कहेगी भी ये फेल आदमी है, ठीक है, इसने कोई काम नहीं किया। अगर आप काम कोई शुरू कर रहे हो तो बोलेंगे कि भाई इसने काम कोई शुरू कर लिया, ये हमसे क्रॉस कर जाएगा लिमिट्स। तो वही बात होती है। आपका मानना ये है कि दुनियादारी पे ध्यान ना दे, आप दुनियादारी काम पे फोकस करके। जब मैं भी इस लाइन में आया था कहते थे भाई, बहुत बातें बोलते होते हैं लोग कि जिम्मेदार का लड़का है, गाय भैंसे जा रहा है। तो मैंने कहा भी आज इन्होंने साइकिलों से जहाजों की सैर करवा दी है, तो इन्हीं की बदौलत है। हाँ सही है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सर, बंदे की सोच बड़ी छोटी होनी चाहिए। तो कैसे आप माइंडसेट रखते हो गाय भैंस पालने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अच्छा फतेह भाई, जैसे मान लीजिए डेयरी फार्म का व्यवसाय है, इसमें भैंसों का जो सेल परचेज का वो भी आप कर सकते थे, तो गायों का भी कैसे चुना सर? गायों का बात की जाए, हमारे पास 80% गायों की सेल परचेज है और 20% भैंसों की सर। ठीक है, गायों के कस्टमर ज्यादा आते हैं हमारे पास, और भैंसों के अगर किसी किसान भाई की डिमांड है, वो डिमांड के ऊपर चलता है काम। और भैंसें भी टॉप क्वालिटी की होती हैं, आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। मुर्रा नस्ल की 12 लीटर से स्टार्टिंग होकर 20 लीटर तक भैंसें होती हैं। गायों का सर आपको ये है, ये दूध ज्यादा देती हैं। अच्छा, जहां आपको 1.5 लाख की भैंस आ रही है, वो दे रही है 20 लीटर, ये निकाल रही है 40-45 लीटर 1.5 लाख वाली। ठीक है, पर मैनेजमेंट गायों की ज्यादा है भैंसों के रिलेटिव। एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा, भैंसें देखभाल कम मांगती है और गायें देखभाल ज्यादा मांगती है। इसका तो ये, एक आदमी अगर आपने 10 गायें डाली है तो एक आदमी 24 घंटे आपका फार्म के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने फार्म डाल लिया, एक नौकर रख दिया, तो वो उस कारण फार्म नहीं चलेगा आपका। आपको पूरा वेल सेटल फुल नॉलेज लेके फार्म चलाना पड़ेगा अपना सर। तो नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे, आना चाहिए? जरूर आना चाहिए सर। मैं आपको छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जैसे आपके फादर साहब का ये काम है, आपके फादर साहब ने 15 साल हो गए काम करते को, उनके पास 50 एनिमल है। अगर वहीं आपके फादर साहब कोई सरकारी नौकरी करते होते, 1.5 लाख की नौकरी कर रहे होते, तो अगर उसका बेटा वही काम करता तो वो 20-25 हजार से शुरू करता, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं फादर साहब वाली अपनी। सही है। वही डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, अगर आपके पास 50 एनिमल है, आपको 3 लाख 4 लाख रुपये महीने की इनकम हो रही है, वहां से आपका बेटा शुरू करेगा। ठीक है, बात वही समझने वाली है। अगर आप आज उसका फादर साहब ये काम छोड़ते हैं, अपने बेटे को सारा काम संभालते हैं, तो वही 3-4 लाख से अपना बेटा इनकम शुरू करेगा। वो नहीं कि अगर सरकारी नौकरी होती तो 20-25 हजार से शुरू करना पड़ता। बढ़िया वेल सेटल है। एक तो आदमी नशे पत्ते से सर दूर रहता है, बंदा सारा दिन काम में व्यवस्थित रहता है, तो गलत संगति की तरफ आदमी का ध्यान नहीं जाता। सही है। अपना काम लगन के साथ करता है, तो आगे स्कोप ही स्कोप है। मेरा तो यही मानना है, आप ब्रीड पे काम ज्यादा करें। हालांकि क्रॉस ब्रीड को छोड़ के सारी ब्रीड में गायें खड़ी हैं। इनकी यहाँ बात की जाए तो बछड़ी है, अगर इनके 2 गायें प्रेग्नेंट है, इनकी बछड़ी आगे ब्रीड ही तैयार करनी है हमें। अच्छा, हाँ जी। पैसों ने ही आगे पैसा कमाना है ना? पैसों नहीं, अगर इनमें ही पैसा लगाओगे, इन्होंने पैसा आगे बनाना है सर। हाँ, ये तो बढ़िया बात है ना। हाँ जी। अच्छा फतेह भाई, अभी सेल वाली अपने पास है गाय? सर 4 गायें अभी सेल के लिए। सेल वाली है? ब्रीड वाली है सभी? फुली ब्रीड में है सर। ठीक है। तो फतेह भाई एक एक करके ना गायों को डिटेल बता दो, थोड़ा भाइयों का अनुमान हो जाए। सर ये सेकंड टाइमर है, मुंह से सर 6 दांत है। ठीक है। और बहुत ही परफेक्ट ब्रीड लगा लो, कैरेक्टर वाइज लगा लो, लेग स्कोर के मामले में लगा लो, और थन जो लगे हैं बढ़िया मुट्ठीधर थन लगे हुए हैं, जो हर किसान दूध निकाल सकता है इसका सर। घर पे आपको सारा देख सकते हो आप। स्ट्रक्चर वाइज लगा लो, बॉडी वाइज लगा लो, बॉडी स्कोर लगा लो, BCS लेवल लगा लो गाय का आप। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया फाइन क्लास बॉडी स्कोर है गाय का। दूसरे लैक्टेशन में? सेकंड लैक्टेशन में। और पीछे इसके बछड़ा है। हाँ। ये फार्म पे सेल के लिए उपलब्ध है, कोई भी भाई लेना चाहता है इसको। ठीक है।
तो फार्म पे उपलब्ध है। 25 लीटर मिल्किंग करेगी गाय। 25 लीटर है। हाँ, अभी सर 14-15 लीटर से बछड़ी ने स्टार्टिंग की है बोले की। ठीक है, मतलब खीस बोलते हैं जिसको। हाँ, हाँ, हाँ। और तीसरा दिन जनी हुई को हुआ है। तो बहुत ही पैरों की मजबूती बहुत है गाय में सर। बात कीजिए तो नसें आप दिखा लो, पूरा इंडिया मैप का जैसे नक्शा बना रखा है, इतनी नसें हैं। ठीक है। लास्ट देने वाली बात सर 90,000 मांग रहे हैं इसका। 85,000 की बछड़ी छोड़ेंगे सर। 90,000 डिमांड है, 85,000 में 85,000 की बछड़ी छोड़ेंगे। और बहुत ही फाइन क्लास बछड़ी है। अडर की स्टार्टिंग लेंथ बॉडी वेट आप बछड़ी का देख लो। ठीक है। ऐसे एनिमल डालो फार्म पे, आपका फार्म कभी फेल ही नहीं होगा सर। हाँ, फेल होने का तो मतलब ही नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बात सही है। तो दोस्तों पहले नंबर पे इस बछड़ी की डिटेल फतेह भाई ने बता दी है। साफ़ सुथरी बात है भाई की, और भाई ने ये क्लियर कर दिया कि ब्रीड पे आप ज़्यादा फोकस करें, ब्रीड पे ध्यान दें। और अगर ब्रीड पे ध्यान देते हैं तो मान के चलिए आपको पैसा है वो लगाना पड़ेगा। ये है ना फतेह भाई, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसे की वैल्यू है। हाँ। ये सोचो आप हमें 50,000 में ब्रीड मिल जाएगी, 60,000 में मिल जाएगी, वो ब्रीड नहीं मिलेगी। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और 1,00,000-1.5 लाख तक ब्रीड मिलती है सर। ठीक है। आगे जी सर 2 दांत में है सर, एयरशेयर ब्रीड है। अच्छा। तो इसके भी पीछे बछड़ा है। इसको 8 दिन हो गए और 15 लीटर से इस बछड़ी ने स्टार्टिंग की है। और ये दूध डालेगी 22-23 लीटर। अच्छा। हाइट लेंथ बॉडी वेट बछड़ी का आप चेक कर लीजिए। ठीक है। बहुत ही प्यारा है। तो मैं मानता हूँ ये फर्स्ट लैक्टेशन में, अगर इस लैक्टेशन में इसने 22 लीटर की कैपेसिटी है, हाँ। तो अगले लैक्टेशन में इसकी 26 से 27 लीटर कैपेसिटी होगी। ठीक है। पर अडर की जो वेन्स है एकदम फिक्स अडर है। इसके प्लस पॉइंट इसको क्या मिलता है कि इसको मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। और दूसरी बात, अगले लैक्टेशन में ये 1 इंच कद और बढ़ाएगी सर। हाँ, हाइट काफी है ना। हाइट सर फर्स्ट लैक्टेशन की सर मेरी 6 फीट हाइट है और मेरे कंधे तक आ रही है बछड़ी। हाइट तो काफी है बछड़ी की ना। दूसरे लैक्टेशन में तो ये आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ना, क्या काम पर बछड़ी जाएगी आप अनुमान नहीं लगा सकते बछड़ी का। फर्स्ट टाइमर में इतनी हाइट है। 2 दांत अभी मुंह से हुए। ये भी फार्म पे सेल के लिए उपलब्ध है। कोई भी भाई इसकी मिल्किंग करना चाहे 22 लीटर की गारंटी पे ये बछड़ी देंगे। अच्छा फतेह भाई, ये होता है फिक्स अडर है ना। फिक्स अडर इसे बोलते हैं सर। मैं वो किसी को टारगेट करके नहीं बोलूंगा। पर मेरा ये मानना है कि आजकल सर यूट्यूब का जमाना है, हर एक भाई वीडियो डाल रहा है। कोई भाई क्रॉस गाय को भी ब्रीड कह के सेल कर रहे हैं। तो आप उनके बातों में मत आए, अपना जांच पड़ताल खुद रखें। क्या ब्रीड है, क्या ब्रीड मोटिव रखती है आगे। तो आपको ये होते हैं फिक्स अडर सर, जो बछड़ियों के लगे होते हैं। फार्मों में चले जाओ, सारे पंजाब में आपको ऐसे अडर ही मिलेंगे देखने को। ऐसे छोटे कान, बरीक चमड़ी आपके सामने है सर जो बछड़ी का है। बिल्कुल। अच्छा फतेह भाई, डिमांड इसकी? डिमांड सर इसकी 95,000 है। 90,000 की ये बछड़ी देंगे। 95,000 डिमांड है। 90,000 में 90,000 के और 22 लीटर के गारंटी में बछड़ी देंगे। मैं ये कई भाई बोलेंगे हमें 90,000 की 30 लीटर वाली मिल जाएगी। पर मैं ये बात बोलना चाहूंगा किसान भाइयों को, आपको सर 3 जनरेशन का ब्रीड दे दिए 90,000 में। अब दूसरे ब्यात वाली 85,000 में मिल जाएगी, 80,000 में मिल जाएगी 25 लीटर वाली। पर ब्रीड पे देखो, आपको ब्रीड मिल रही है 6th जनरेशन की, 5th जनरेशन की। जो आपको 90,000 में क्रॉस गाय मिल रही थी, वो आपको 90,000 में ब्रीड मिल रही है। मैं तो ये भाई किसान भाइयों को बोलना। अच्छा फतेह भाई, ये जो डिमांड है, ये प्राइस है, हाँ जी, ये ब्रीड का है। ब्रीड का है सर मेनली। दूध का दूध तो आपको पता है, क्रॉस भी दे देगी ना? क्रॉस भी दे देगी। पर ये ब्रीड का रेट है सर। ब्रीड का है ना। ठीक है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे इस बछड़ी की जो डिटेल है वो फतेह भाई ने बता दी है। बाकी अपने हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। क्वालिटी में कमी नहीं है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया भाई ने। फार्म पे इसी क्वालिटी की आपको बछड़ियाँ एनी टाइम बिक्री के लिए मिलेंगी। आप फतेह भाई से संपर्क कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे सर ये गाय है, ये पहले ब्यांत में और 2 दांत है मुंह से सर। अच्छा। बछड़ी ये भी बहुत फाइन क्लास की है। बात की जाए तो अडर की स्टार्टिंग लगा लो, वेन्स लगा लो, बहुत ही सिंगल हड्डी बछड़ी की दिखेगी आपको। और छोटे कान, बरीक चमड़ी, ये करैक्टर होते हैं मिल्किंग। और बहुत ही ये भी फिक्स अडर है ना? फिक्स अडर की गाय है बिल्कुल सर। हाँ जी, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में ना? फर्स्ट लैक्टेशन में मुंह से 2 दांत है। 2 दांत है। हाँ जी। टाइम इसके बच्चा दे दिया या नहीं? नहीं, प्रेग्नेंट है सर, अभी हफ्ता लेती है। हाँ। लेने में हफ्ते में बच्चा दे देगी। और लेंथ वाइज लगा लो, मीडियम हाइट की गाय है। और फर्स्ट टाइमर है,
टीथ है मुंह से सर। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मिल्क कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? मिल्क कैपेसिटी बछड़ी डालेगी 21-22 लीटर दूध सर। 21-22 लीटर। अभी सर कच्ची है, आपको भी पता है, हफ्ते की कच्ची है, अभी तो बनाना है ऑर्डर ने, निकाल देगी। बढ़िया फैसिलिटेड घर पे चली गई, देखभाल वाले घर पे, तो ऐसे नहीं पता 22-23 से प्लस निकाल दे सर। जाना तो प्लस चाहिए फतेह भाई, आपने कम बताया है। हाँ जी हाँ जी। ये मेरा अनुमान है 25 लीटर के लगभग निकाल देगी ना सर। बात वही होती है, 20 लीटर कह के 2-3 लीटर ज्यादा निकाले गए तो फिर ही फायदा है सर काम करने का। अच्छा फतेह भाई, क्या डिमांड है इसकी? डिमांड सर इसकी 80,000 है, 75,000 की ये बछड़ी देंगे सर। फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। ठीक है। हाँ जी, बढ़िया सुंदर बछड़ियां बांध रखी है फतेह भाई फार्म पे। हाँ जी। मैं हमेशा ही ऐसी होती हैं क्या? पूरी जब मर्जी किसान भाई आना चाहता है, जब मर्जी है सर। ऐसे टॉप से टॉप भी होते हैं और ऐसे तो आपको मिलेंगे, इनसे भी टॉप आपको गाय निकाल के देंगे। फतेह भाई फार्म के लिए अगर कोई भी भाई जैसे ऐसी बछड़ियां खरीदता है तो दूसरी बार अगर मान लीजिए इन बछड़ियों को वो सेल करेगा ना, तो इनमें से ही वो पैसे कमा सकता है ना? इनमें से ऐसे आज ये 75,000 की ये बछड़ी लेके जाता है, हाँ, तो सेकंड लैक्टेशन में 1 लाख से बाहर होगी सर बछड़ी। हो जाएगी है ना? हाँ। एक तो दूध भी पी लिया बंदे ने, दूध से भी पैसे बना लिए, और आगे जब आप अपने एरिया में सेल करेगा तो वो उसका, मैं ये बात मानता हूँ, अगर आप मेरी बातों पे गौर कीजिए करें थोड़े किसान भाई, आप पंजाब से गाय लेके जा रहे हो, हाँ, आपने 1.5 लाख की गाय ले ली, ठीक है, वो एक ब्यांत में जब दूध देगी ना, वो एक ब्यांत का आपका पैसा पूरा करेगी, ठीक है। जब दूसरे ब्यांत में दूध निकालेगी वो आपकी इनकम शुरू होती है। हाँ, मैं आपको ये बात। और एक और है, जैसे मान लीजिए अगर पीछे फीमेल काफ है, हाँ जी, वो एक अलग से है उसका ना? हाँ जी हाँ जी, ये खुद फार्म की हमारी ब्रीड है सर। अच्छा। जो भाई बोलते हैं, तो आपको पता है फार्म की ब्रीड खुली रहती है सर। हाँ वो तो है। चलो हाँ, बांध दीजिए, बाहर ही बांध दीजिए इसको। आपके सामने है जो फार्म की ब्रीड है मेरी, ये घर पे तैयार की हुई है मेरी बछड़ी सर। ये क्या? हाँ, घर पे तैयार की हुई है। जो भाई बोल देते हैं हमारे पास ब्रीड मिलती है, आपके सामने रिजल्ट खड़ा है। मैं ज्यादा बातों में तो हर एक ही अपने आप को सच्चा बताएगा कि मैं ब्रीडर हूँ। हाइट देख लो हमारे लेबर की, और उससे ऊपर जा रही है। फर्स्ट टाइमर बछड़ी, अभी 2 दांत हुई है। ये एचएफ में है ये कोई? ये सर वर्ल्ड वाइड के लॉकडाउन सीमन की है। 6,000 का सीमन था जब ये बछड़ी पैदा हुई थी, ठीक है, और इसको भी हमने 9,000 का सीमन लगाया है बछड़ी को। अभी है बम्बीरो का, आगे प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेग्नेंट है, 3 महीने की ये बछड़ी। अच्छा। और 2 दांत अभी मुंह से हुई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी और फाइन क्लास बछड़ी है। ये होती है ब्रीड है ना? ब्रीड आपके सामने है, वर्ल्ड वाइड के लॉकडाउन सीमन के। और क्या इसकी भी काफी जबरदस्त है ना? हाँ, बम्बीरो के 66 सीमन के आगे प्रेग्नेंट करवाई है बछड़ी। भाई बोल तो देते हैं हमारे पास ब्रीड मिलती है, पर ये है ब्रीड के नतीजे सर। सुबह से शाम हो जाती है सर, इनके बीच ही सारा दिन गुजरता है। कभी ये नहीं महसूस हुआ है कि हमने क्यों। आपको दिखाता हूँ सर, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट, और ऑर्डर की स्टार्टिंग अभी कर दी है, शुरू बनानी है ऑर्डर ने। ऐसी बछड़ियां दूध निकालती हैं 30 लीटर सर। 35 भाई मेहनत तो काफी करनी पड़ती होगी आपको, मेहनत तो आपको सर दिख ही रहा है। सुबह 6 बजे के फार्म पे आए हुए हैं सर। अच्छा। साथ में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली लेबर के ऊपर सारा फार्म छोड़ दिया है, साथ में ही काम करते हैं। और फतेह भाई एक बात ये भी मैंने यहाँ पे आके नोट की है कि अकेला ब्रीड मान लीजिए अगर फार्म पे बांध ले आके, उससे भी नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी ना सर। ये चीजें है ना सर, मैं आपको बात वही बता रहा हूँ। ब्रीड ये नहीं खाली आप पंजाब से ब्रीड खरीद ले तो आपका फार्म सक्सेसफुल है। ब्रीड के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए, और आप हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए। सुबह से शाम आपको इनके बीच में ही रहना पड़ेगा। ये ऐसी गाय है, देने को सर आपको दिनों में करोड़पति बना सकते हैं, और दिनों में ही सर बेरोजगार बना सकते हैं। आपने 10 लाख लगा दिए, 10 लाख की गाय ले गए पंजाब से, ये नहीं पता आपको 10 लाख से 20 लाख बना दे, और 10 लाख का 1 लाख भी ना बचे। ठीक है, क्योंकि किसान भाई बोल देते हैं ये एक तो सर इनको अचार डालना पड़ता है, ठीक है, मिलन मिक्सचर देने पड़ते हैं, ठीक है, फोस्फोरस देना पड़ता है सर, और बढ़िया फीड देनी पड़ती है कारगिल की, बच्चों की तरह पालना पड़ता है। बच्चों फीड का सारा रोल प्ले करता है सर। वही होता है, किसान भाई सोचते हैं हमने सर लेबर छोड़ दिए बीच में, ये हरा चारा भूसा डालेगा, इन पे गाय नहीं दूध निकालती सर, हरा चारा भूसा पे सर। हाँ जी, ठीक है। अच्छा फतेह भाई, आपने ये जो फार्म तैयार किया है, अच्छा सेटअप बना रखा है, काफी सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये सामने देख रहे हैं, वो मैंने उधर देखा है रूम, वो तो ऐसे जैसे मान लीजिए घरों में भी नहीं होता ऐसा तो सर। मैं वही बात बोल रहा हूँ, इसी हमने, ये हमारा मंदिर है सर। मैं बात की जाऊँ तो इसको सुबह आके सर पूजते हैं, बिल्कुल, तो तभी इनसे इनकम होती है। कई मैं भाई कईयों के फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में जाता हूँ तो रुकने को भी नहीं मन करता उनके डेयरी फार्मिंग में। आप सारा मेरा फार्म दिखा दो, वेल सारी साफ सफाई, ये नहीं कि आपको वीडियो में खाली साफ सफाई दिखेगी, आपको सारी बिन वीडियो के भी आपको साफ सफाई हमारे फार्म में मिलेगी।
और अंदर भी देख लो सारी गायों के। अभी भी काम भी अभी थोड़ा सा काम शुरू ही है अभी, है ना? हाँ, थोड़ा मोटा चल रहा है सर। इधर बाहर बनाएंगे गायों के लिए, खड़ी रहने के लिए बाहर खुरनी बनाएंगे जो गायें धूप में बैठा करेंगी। अभी काम चल रहा है, डे बाय डे सुधार कर रहे हैं फार्म में सर। ना बढ़िया बना रखा है फतेह भाई सिस्टम तो आपने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा फतेह भाई, ये 4 गाय अपने पास सेल वाली थी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है फतेह भाई, फ़ोन नंबर अपना एक बार सर कॉन्टैक्ट नंबर सर 9876707977। कोई भी किसान भाई महाराष्ट्र लगा लो, तमिलनाडु लगा लो, MP लगा लो, कहीं भी से आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, आपको वेल सेटल एनिमल दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा फतेह भाई, जैसे मान लीजिए किसी भी भाई ने गाय खरीदनी है, वो एक अलग बात है। गायों के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब मर्जी कॉन्टैक्ट करें सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा फतेह भाई, आपका संपर्क नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, आपसे संपर्क कर लेंगे भाई। ठीक है सर, नमस्कार। ओके। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी जानकारी भाई ने दी है। इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी होना अपने आप में एक ख़ास बात है। तो आपको फतेह भाई की बातें कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतनी कम उम्र में भाई ने अच्छा सिस्टम बना रखा है, आप देख सकते हैं फार्म की जो सिस्टम है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।